गांव की कहानी, सरपंच कोमल की जुबानी, जिसमें जागसी सूरा गढ़ रहा है नई कहानी। हरियाणा की धरती पर बसा एक ऐसा गांव जहां आज भी महसूस होती है स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत और दो पूर्व विधायकों की राजनीतिक छाप। हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत जागसी सूरा की। जानकार बताते हैं कि यह गांव वर्षों पहले हिसार के पाली से आकर बसा। आज यहां करीब 3,500 की आबादी और 2,526 वोटर निवास करते हैं। जगत महान न्यूज की टीम ने गांव की गलियों, चौपालों, पानी, शिक्षा और खेल की व्यवस्थाओं को नजदीक से देखने का प्रयास किया, जहां नजर आई साफ सुथरी गलियां, नवीनीकृत चौपालें, वाटर कूलर और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनते नए मकान। मकान मालिकों ने भी अपने अनुभव साझा किए। भगत सिंह चौक से सिरफाबाद रोड तक कम से कम भी 30-35 हजार। कहाँ से कहाँ तक जाती है? यहाँ किधर से स्टार्ट होके? यहाँ से स्टार्ट भगत सिंह चौक से लेकर सिरफाबाद रोड तक। जी, कितने रुपए की लागत से? ये कम से कम भी 50 लाख रुपए की लागत से बनी है गाड़, जाड़ और ये गाड़। गलियों में 90% जाड़ों का काम कंप्लीट किया गया है और गलियाँ 20-25 गलियाँ बना दी हैं। वाल्मीकि चौपाल बनवाई गई। हरिजन चौपाल के अंदर बरामदा, पत्थर और रंग रोगन, पीओपी पेंट वगैरह का काम किया गया है और हर एक चौपाल के नीचे वाटर कूलर का बंदोबस्त किया गया है ताकि आने वाले जनता ठंडा पानी पीकर अपने आनंद का अनुभव कर सके। वाटर कूलर लगाए? 4 वाटर कूलर लगाए हुए थे जो ब्लॉक समिति से मिले हैं। ये सूरा चौपाल जनरल चौपाल है जी। इसमें रंग पेंट, कड़ियों का और पत्थर वगैरह का जो ये नॉर्मल काम किया गया है, ये पंचायत से किया गया है जी। कितने रुपए की लागत से? ये तो जी लगभग 5 लाख रुपए लगेंगे होंगे इसके। और इसकी छत भी पक्की करवाई दी जाएगी। इसको टपका आता है जिससे इसका काट खराब ना हो जाए, आगे आने वाली जनरेशन को तकलीफ उठानी पड़े। उसके लिए हमने इसकी छत को भी दोबारा पाड़ कर ने उसको आने वाली बारिश से टपके से बचाने के लिए दोबारा बनवाएंगे इसको। संदीप, ये कौन सी योजना के तहत मकान बनवाया जा रहा है? प्रधानमंत्री आवास योजना पर। अच्छा, क्या कहोगे आप सरपंच के बारे में? या बढ़िया है जी, बढ़िया है। तो ये मकान की सहायता मिली इससे? क्या नाम आपका? इंद्रोदी। ये आपका प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बन रहा है? हाँ जी। किसने बनवाया, हेल्प की? किसने सहायता की? इसने सरपंच जी, सत्यवान सरपंच ने हेल्प की। तो अब खुश हो? खुश। बढ़िया मकान बन जमा बढ़िया। कितने बच्चे हैं आपके पास? 3 जी। 3 बच्चे हैं। अब पहले हालत बेहतर थी? खराब थी जी, बहुत खराब थी, बहुत ज्यादा खराब। ऊपर भी पड़ सकता था। हाँ, तो अब खुश हैं आप? अब खुश हैं। दलीप सिंह सूरा जी। दलीप सिंह जी, आपकी जो ये मकान की स्थिति थी ज्यादा खराब थी? हाँ सर। तो अब कैसे सरकार से कुछ सहायता मिली सर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत? हाँ। किसने दिलवाई? ये प्रधान जी के लिए हमारे सरपंच ने। क्या नाम है सरपंच का? श्री सत्यवान जी। सत्यवान जी, अच्छा, उन्होंने हेल्प करवाई? हाँ जी। बन रहा है आपका मेरी है जी। अच्छा, सरपंच ने कुछ सहायता की? हाँ, सरपंच ने जी। सरपंच ने की? हाँ। चलो अच्छा है। अब आप खुश हो? आप मकान हाँ, बन रहा है? पूरा खुश है जी। आपको पैसा भेजा जाएगा ना, बहुत खुश हो जाएंगे जी। आ जाएंगे? हाँ। ठीक है। गांव की सरपंच कोमल देवी ने बताया, कुछ काम पूरे हो चुके हैं, कुछ पर कार्य अभी जारी है। वहीं सरपंच प्रतिनिधि सत्यवान ने कहा, गांव की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश है, लेकिन कुछ काम ग्रांट न आने के कारण पेंडिंग हैं, जिन्हें पूरा करने का प्रयास जारी है। देखिए जगत महान न्यूज के साथ गांव की कहानी, सरपंच की जुबानी। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, जगत महान न्यूज की टीम एक कार्यक्रम चलाए हुए है जिसके माध्यम से सरपंच गांव की कहानी, सरपंच की जुबानी का एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है और उसी कार्यक्रम के तहत आज जगत महान न्यूज़ की टीम पहुंची है गोहाना उपमंडल से 14 किलोमीटर दूर जागसी गांव में, जहां की आबादी 3500 के करीब है। ये सूरा पंचायत में हम पहुंचे, यहाँ 3500 की आबादी है। अगर हम इस गांव की बात करें तो यहाँ 2 विधायक रहे हैं, भलेराम मामचंद जी। दोनों विधायक यहाँ पर रह के इस गांव के विकास में अपना योगदान भी दिया है और यहाँ पर बदलू राम और बलजोरा
नाम के जो है स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। गांव का पुराना इतिहास है और यह गांव पाली गांव से आकर यहाँ पर बसा है। आइए हमारे साथ मौजूद हैं गांव की सरपंच कोमल देवी जी। इनसे पूछते हैं कि जो सपने इन्होंने देखे थे कि गांव में ये विकास कार्य करवाए जाएंगे, क्या ये पिछले 2.5 साल में वो काम करवा पाई, और अगर ये कोई पेंडिंग है तो आइए इनसे जानते हैं कि कौन से काम इनके पेंडिंग हैं। कोमल जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार जी कोमल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो काम आप चुनाव के दौरान सोचकर चले थे, क्या उन्हें पूरा करवा पाए या अभी कुछ बाकी है? बाकी भी है जी। अभी तो ये जो चपैड में काम करवाया जी, इसमें टुकड़ी लवाई है जी और रील पेंट करा, बरांडा बनवाया जी। यानी कि कहेंगे सरपंच प्रतिनिधि ही कहेंगे, हम इनको सत्यवान जी बैठे हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि गांव की हाल में क्या स्थिति है, आप लोगों ने अभी तक क्या क्या काम करवाए हैं और क्या करवाने वाले हैं। अभी तक 2.5 साल में आप क्या क्या काम करवा पाए? सबसे पहले तो जगत महान न्यूज़ को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। इन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया और मेरे गाँव के कामों का मेरा निरीक्षण किया। सबसे पहले मैं इनका गुजारिश हूँ। जी धन्यवाद। लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि गांव में अभी तक आपने क्या क्या काम करवाए? मैंने गांव के विकास करने के लिए सबसे पहले तो मेरी इच्छा थी कि मैं इलेक्शन लड़ूँ, और गांव ने और भगवान ने मेरे को आशीर्वाद दिया और उस पर खरा उतरने के लिए मैं प्रयासरत हूँ। और अब तक जितने मैंने काम किए उनमें 20-25 तो पक्की गलियाँ बनवा दी, नालियों पर जाल लगवाए, हरिजन रविदास चौपाल का बरामदा बनवाया, उसमें पत्थर लगवाया, रंग पेंट पीओपी वगैरह पूरा काम करवा दिया। और कुछ काम अधूरा है, उस पर काम चालू है। जी, आपके गांव में हमें पता चला कि पानी की जो समस्या, पीने के पानी की, यहाँ गहरे जो है पानी के ट्यूबवेल लगाए गए हैं जिनमें गर्म पानी निकलता है, तो उसके लिए क्या व्यवस्था आपने की? उसके लिए व्यवस्था हमने पब्लिक हेल्थ को कई बार लिख भी लिया कि नहरी पानी के लिए एक वाटर वर्क्स का निर्माण किया जाए, लेकिन उसके लिए हमारे पास जगह कम बता रहे हैं, जो कि 2.5 किले 11 मरले ज़मीन लिख के दी थी मैंने, उसको कम बताया है। उसके लिए हम प्रयासरत हैं कि कोई और जगह जो उनके लिए अवेलेबल हो वो जगह देंगे गांव में से, और वो वाटर वर्क्स बनवाना चाहते हैं। सरकार से गुजारिश है जी, हाथ जोड़कर कि गांव में एक वाटर वर्क्स बनवाया जाए, जिससे गांव में ये जो गहरे पानी का पीते हैं, जिसमें TDS ज़्यादा है और बीमार होने का खतरा है, और गर्म पानी गर्मी में नहीं पिया जाता, और वाटर वर्क्स बनवाने का आग्रह करते हैं सरकार से। जी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत या जो दूसरी योजनाएं सरकार ने चला रखी हैं, 100 गज के प्लाट की बात है या मकान बनवाने की बात है, अभी तक आप कितने लोगों को, गरीब लोगों को मकान दिलवा पाए और कितनों के लिए आप तैयारी कर रहे हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारे पास जो वो लिस्ट आई थी, उनमें से मेरी पंचायत में 7 मकान बनने लग रहे हैं, और लगभग 80 के करीब सर्वे करवा रखी है। मैं चाहता हूँ उन गरीब लोगों के मकान सरकार बनवा के दे, ताकि उन अपने बच्चों का लालन पालन उस छाया के अंदर, उस जो सरकार छत बना के देगी उसके नीचे अपने बच्चों का निर्वाह कर सके और अपना जीवन यापन कर सके। आने वाले 2.5 साल में जो समय आपका बचा हुआ है, उसमें जो है आप क्या क्या सपने लेके चल रहे हैं? सरकार के सामने क्या रिक्वेस्ट रख रहे हैं? क्या जो खेतों के रास्ते हैं, क्या जो आपके तालाब की 4 दीवारी हैं, या क्या CCTV कैमरे या स्ट्रीट लाइट है, क्या वो सब पूरे हैं या करवाना चाहेंगे? गांव के अंदर जी सबसे पहले तो मैं CC कैमरे लगवाना चाहता हूं, और पूरे गांव के अंदर आज तक किसी सरकार ने भी ऐसा योगदान नहीं दिया जी, जो कि खेतों के रास्ते किसानों के लिए बनवाए जाएं। एक भी गांव में एक ऐसा रास्ता नहीं है जो सरकार ने बनवाया हो, और मैं हाथ जोड़ कर विनती करता हूं कि कम से कम मेरे गांव में कम से कम 2 साल में 2 रास्ते तो मेरे को दे दिए जाएं, जिससे मेरी जो इच्छा थी गांव में काम करने की, वो कम से कम पूरी सारी ना हो सके तो कम से कम 50% तो पूरी हो जाए। गांव में शिक्षा की अगर बात करें तो स्कूल की व्यवस्था कैसी है? क्या वहाँ कमरे ठीक ठाक हैं? स्कूल टीचर जो है पूरे हैं? क्या कहें? गांव में कमरों की स्थिति तो ठीक है, टीचर भी ठीक स्टाफ आ रहा है, लेकिन
की समस्या के एक तो शेड की कमी है। जो भी कभी 15 अगस्त 26 जनवरी का प्रोग्राम करते हैं, हम गाँव से जाते हैं, गणमान्य व्यक्ति वहाँ जाते हैं तो वहाँ बैठने की समस्या रहती है। बारिश का मौसम हो तभी वहाँ शेड की ज़रूरत है। एक पीने के पानी की समस्या है, और लड़कियों के स्कूल में बरामदों के अगर लेकर आने को एक जो रास्ता होता है मेन रोड पर आने का, वो भी बिल्कुल कच्चा पड़ा है। उसके लिए भी हम सरकार से आग्रह करते हैं कि हमारे स्कूल की जो स्थिति है उसको उसमें सुधार किया जाए। स्कूल में यानी कि पानी के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है? नहीं जी, गांव में कोई व्यवस्था नहीं है। गहरा पानी ही जाता है वहाँ, और उसमें से बच्चे पीते हैं। कई बार तो ऐसा होता है हमारे वो पानी तो अच्छा लगता नहीं, और ये आरओ वगैरह का पानी हम मास्टर कुछ चंदा करते हैं या कुछ हम मदद करते हैं, वो पानी के जी कैंपर से जो है पानी देते हो। अगर हम बात करें युवाओं की, जो कि आजकल खेल की व्यवस्थाएं ना होने के कारण, सही राह ना मिलने के कारण कई बार नशे की तरफ चले जाते हैं, तो क्या गांव में आपने खेलों की कोई व्यवस्था की है? खेल मैदान की कोई व्यवस्था की है? स्टेडियम की कोई व्यवस्था की है? क्या किया है आपने? स्टेडियम की हमारे पहले बनाया हुआ है, लेकिन अब भी उसमें लैट्रिन बाथरूम बनवाया है, और चंदे से ही हम घास लगवाते हैं, चंदे से ही उसका भर्त करवाया है। और पंचायत में एक कमरा चालू किया था जी, वो भी अधूरा रह रहा है। पैसा ना होने के कारण बच्चे वहाँ से टूर्नामेंट करते हैं, जब खेलने के लिए आते हैं पीटी में, उनको छत देने के लिए, उसको ड्रेस चेंज करने के लिए जगह भी नहीं है। हाँ, कई बार हमने लिख के भी दे लिया सरकार से कि भाई वहाँ एक ऐसी व्यवस्था की जाए, कम से कम लड़कियाँ वहाँ अपने ड्रेस चेंज तो कर लें। इतना भी नहीं है कि हम वहाँ बच्चों को ड्रेस चेंज करवा देते हैं। कोई भी व्यवस्था नहीं है, उसका नवीनीकरण किया जाए जी स्टेडियम के लिए। अच्छी स्टेट लेवल पर हमारी बच्चियाँ खेल के आती हैं, गोल्ड मेडल और ये कई पुरस्कार लाती हैं जी हमारी लड़कियाँ। आप सम्मानित करते हो उनको? हाँ, सम्मानित करते हैं जी, जाते हैं वहाँ जाते हैं जी, उनको हम भी सम्मानित करते हैं, अपनी तरफ से भी चंदा भी देते हैं, ऐसी बात नहीं जी। खेतों के अगर पानी की व्यवस्था निकासी की, क्योंकि आजकल तो बरसात मौसम ख़राब है और कई जगह बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, आपका गांव बचा हुआ है या नहीं? और क्या आप लोगों ने खेतों का पानी निकालने के लिए कोई पाइपलाइन वगैरह दबवाई है? खेतों के पानी की निकासी के लिए 3 दिन तक मैं कार्यरत रहा हूँ। पूरे वहाँ से जे हिसाब से जेसीबी वगैरह लगवा कर ड्रेन की सफाई करवाई, और साथ में रहा हूँ। गांव में से पानी की अभी तक नॉर्मल व्यवस्था रही है, ऐसी स्थिति हमारा नहीं आई है जिससे कि नुकसान हो सके। लेकिन जितनी भी हमारी कोशिश रही है पानी को बाहर निकालने के लिए, हमने पूरी कोशिश करी। खेतों में से ड्रेन तक 3 लाइन बिछवा दी है, एक तो पीवीसी की, 2 उसी ये आरसीसी की लाइन बिछवाई हुई है जी। और ना एक नाला तो वैसे अब हमने बारिश के टाइम ही खदवा कर ने जैसे से तुरंत बारिश के टाइम ही उसको खदवा कर ड्रेन में डलवा दिया है, जैसे बारिश से खेती में नुकसान ना हो। ड्रेन वगैरह की कोई सफाई वफाई हुई? हाँ, करवाई है जी, हमने खुद बारिश के टाइम भी करवाई, पहले भी हुई थी, और उसकी सफाई करवाई, और अब भी हम कार्यरत हैं उसमें, उसको सफाई में जी। तो ये सारी चीज़ें जो आपने बताई ये करवा चुके हो। अभी और हमारे उपायुक्त महोदय के सामने, मंत्री के सामने, सरकार के सामने आप क्या रिक्वेस्ट रखना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे? हम सरकार के सामने यही रिक्वेस्ट करना चाहते, जो सपना लेकर हमने गांव में इलेक्शन लड़ा था और गांव ने आशीर्वाद दिया था, उस सपने को पूरा करने के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जी गांव के अंदर एक तो खेतों के रास्ते पक्के होने चाहिए, एक सीसी कैमरे होने चाहिए जो कि ये वाहियात की चोरी ना हो। एक मेहनत करके अपना साधन जोड़ता है और उसको कोई चोर चुरा लेता था तो उसका पता नहीं लगता। एक तो सीसी कैमरे रास्तों पर भी लगने चाहिए और गाँव में भी लगने चाहिए, स्ट्रीट लाइट लगनी चाहिए। एक गाँव में कम्युनिटी सेंटर की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है। एक जो बीपीएल परिवार के जो प्लाट कटे थे, गांव में ज़मीन नहीं है जहां हम उनको दे दे, तो गवर्नमेंट ज़मीन एक्वायर करके कृपा करके उन बीपीएल परिवारों को प्लाट मुहैया करवाए जाएं, ताकि वो अपने बच्चों को वहां बसने के लिए कुछ बनवा सके। जी।
तो दर्शकों, देखा आपने, ये थे सरपंच प्रतिनिधि कह लीजिए सत्यवान जी। और अभी हमने सरपंच कोमल देवी से भी बात की, उन्होंने भी बताया कि उन्होंने काफ़ी प्रयास किया है और कुछ काम पेंडिंग है, उसके लिए सरकार के सामने इन्होंने प्रार्थना की है। और उसी प्रकार से सरपंच प्रतिनिधि सत्यवान भी कह रहे हैं कि अगर गाँव में ग्रांट दे दी जाए तो यहाँ पर गरीबों को 100-100 गज़ के प्लाट भी दिए जा सकते हैं और कम्युनिटी सेंटर भी बन सकता है। ज़मीन की कमी है तो पार्क भी बन सकता है अगर ज़मीन एक्वायर कर ली जाए। और बहुत सारी समस्याएं गांव में देखने को मिली। गांव की गलियां तो चकाचक मिली, लेकिन यहां पानी जो है गहरे ट्यूबवेल का होने के कारण काफ़ी टीडीएस वाला है, जिससे काफ़ी बीमारियां पैदा होती दिखाई दी हैं। स्टेडियम की बात करें तो स्टेडियम अच्छा है, लेकिन वहाँ सुविधाओं का टोटा है। स्कूल में शिक्षा अच्छी है, लेकिन वहाँ पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, जो कि बहुत बड़ी दिक्कत सामने आ रही है। गांव में और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। 2.5 बचे हुए बाकी वर्ष में ये उन्हें पूरा करने के दावे भी करते हैं। हालांकि ये भाजपा समर्थित सरपंच भी हैं और देखते हैं आने वाले समय में कि पंचायत मंत्री कृष्ण पवार जी हैं या फिर हमारे क्षेत्र में यहाँ डॉक्टर अरविंद शर्मा जो कैबिनेट मंत्री हैं और मौजूदा विधायक इंदुराज नरवाल, वो इन समस्याओं की ओर कितना ध्यान देते हैं और सरपंच जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाते हैं। जगत महान न्यूज़ के लिए गांव जागसी से तेजवीर सिंह, नमस्कार।